दोस्तों, इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरी देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर जो कोलकाता की एक आर जेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माना जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का रेप के साथ मर्डर होना काफ़ी चौंका देने वाला है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और जो रिपोर्ट सामने आई इसने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ कि इस डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी और इतनी ताकत से कि इनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत इसके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए, जिससे साफ जाहिर हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि ये रेप के बाद किया गया खौफनाक हत्याकांड था। हैरान करने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या इस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बुकला जाओगे, या फिर वह कोई और था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हें सवालों के जवाब पूछते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था इस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले सेमिनार हॉल में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन माने आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं इस फीमेल डॉक्टर को सृष्टि नाम से रेफर करने वाला हूँ। वैसे तो ये इनका रियल नेम नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सृष्टि एक जूनियर डॉक्टर है। दरअसल कोलकाता के आर जेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से सृष्टि अपने डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी और 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह सृष्टि अपने नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे इन्हें अपने माँ बाप का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों का चिंता हमेशा होती है। सृष्टि की माँ इनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है। इसके जवाब में सृष्टि बोलती है कि इनकी तबीयत एकदम ठीक ठाक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है और इसके बाद वह अपनी कोलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपने माँ से बात करने के बाद मरीज़ को देखने ग्राउंड फ्लोर पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में वो अपना काम ख़त्म करने में सृष्टि रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी कोलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में बैठ जाती है और जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी गपशप भी हो जाती है। खाना खाते खाते और बात करते करते करीब रात के 2 से 3 बज जाते हैं और इस वक्त सृष्टि थोड़ी थकान से फील कर रही होती है, तो वो अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। सृष्टि के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी, क्योंकि सृष्टि कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मचारी जो कि सुबह के शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वो सारे रूम्स को चेक करते हुए सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर इसका गेट खोलता है तो इसके आंखों के सामने एक ऐसा भयानक नज़ारा होता है जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। इस कर्मचारी की चीख सुनकर इस आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर सृष्टि की बॉडी बिना कपड़ों की पड़ी हुई है और इसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशानात भी है। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल्स डॉक्टर एंड कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था। सृष्टि की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग इसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स इसकी कुछ हेल्प कर सके। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी सृष्टि कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है।
लेकिन हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। हम आपको सच का सामना करवाए इससे पहले कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर लिखकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि सृष्टि के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब लेडी डॉक्टर इस दरिंदे से अपने आप को बचाने लगी तो इसने इसका गला घोंट दिया, इसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर इसका रेप किया। ये सारी प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंड्स ओवर कर दिया जाता है और यही से असली सच का सामना शुरू होने जा रहा है। पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं और सबसे पहले पुलिस इस क्राइम सीन पर ही छानबीन शुरू करती है। जहां ये सब हुआ था पुलिस वालों को वहां पर सृष्टि की कुछ नील पेंट और ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक नेक बैंड वाला ब्लूटूथ। ये केस शायद और भी जल्दी हल हो जाता अगर इस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरेज होते तो, लेकिन बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदरूनी या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। फिलहाल जिस रास्ते से फ्लोर पर जाया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि फ्लोर पर कितने लोग आए गए, जिसे चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों से पूछताछ करते हैं, बुलाते हैं और ये लोग वहाँ पर इस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अनहोनी दिखाई दिया या नहीं। लोगों से पूछताछ के समय पुलिस वाले इनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ नेक बैंड इन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन फेयर करते हैं तो अगली बार वो इससे रिकनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों को ये ट्रिक काम भी आती है क्योंकि ये ब्लूटूथ हैंडसेट 6 बंदों में से एक आदमी के फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक पुलिस के साथ एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंदर काम करते हैं और छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। आपने बहुत सारे पार्किंग या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में देखा होगा कि कुछ लोग ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि बिना किसी मतलब की भीड़ इकट्ठा ना हो, यानी कि वो पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था। और पुलिस वाले जब उसको रिमांड पर लेते हैं तो रिमांड के दौरान वो ये कबूल कर लेता है कि सृष्टि का रेप करके मार दिया है। ये मालूम चलती ही कुछ पुलिस वाले और भी प्रूफ कलेक्ट करने के लिए संजय रॉय के घर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले इसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए मिलते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि इस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था, जिससे ये जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वो ये सब बस इसीलिए कर रहा था ताकि इसे कम सज़ा मिले? फ़िलहाल बाद में जब पुलिस वाले इस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक कराते हैं तो वो भी सृष्टि की ब्लड से मैच हो जाता है। सोल्ड प्रूफ और इन सारी रिपोर्ट्स की डिटेल को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि इस रात संजय राय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल के इस हाल में घुस गया था। संजय अक्सर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था तो इसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं है। तो वह आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपने जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह आराम से सो जाता है और जब इसकी आंख खुलती है तो तब तक सुबह की 3 बज चुके होते हैं। तभी संजय की नज़र सृष्टि पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही थी। सृष्टि को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफ़ी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कन्फर्म करने के लिए कि यहाँ पर कोई और तो नहीं है।
जब इसे लगता है कि इसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर होता है और फिर वहाँ से 5 बजने से पहले बाहर आता है। इन 45 मिनट तक सृष्टि के साथ इस आदमी ने क्या किया होगा और वो कितने दर्द से गुजर रही होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल दहल जाएगा। ख़ासकर सृष्टि के पेरेंट्स जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था और वह अकेले बैठी थी, तो इनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। हालांकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज़ नहीं हुआ और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।